दीर्घ संधि। कल अपन ने जितनी पिछले वाले वीडियो में जो बातें बाकी रखी थी उसके ठीक आगे से चलते हैं। दो समान स्वरों का मेल होने पर जो विकार विकार का अर्थ है बदलाव बदलाव होता है, वही क्या होती है? दीर्घ संधि होती है। दीर्घ संधि ध्यान रखें, कल ही बताया था, एक बार अपन दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। केवल इन्हीं में होगी, ए, आ, ई, उ और उ। इनके अलावा दीर्घीकरण कहीं नहीं होगा। अपन उदाहरण ले लेते हैं। अब कल जो उदाहरण आपने देखे थे, सामान्य जानकारी मुक्तावली के बाद बढ़ते हैं। जल प्लस आ से, ये क्या है? ए। ये क्या है? ए और आ मिलकर क्या हो जाएगा? आ। शब्द क्या बन गया? जलाशय। जलाशय। जल का अर्थ पानी है, आशय का अर्थ है जिस प्रयोजन से अपन चलते हैं, तो वो जलाशय हो जाएगा। जलाशय का अर्थ है पोखर या अपन तालाब भी कह सकते हैं। ये जलाशय का पर्यायवाची शब्द भी हो जाएगा। अब है स प्लस अवधान। यहां पर अपन देखेंगे कि कहां पर विकार उत्पन्न हो रहा है। स में क्या है? ए की ध्वनि आ रही है, तो स में ए है और ये ए, दोनों ए और ए मिलकर क्या हो गए? आ। तो स का क्या कर दिया? सा। क्योंकि ए और ए मिलकर आ होंगे, ए और आ मिलकर भी आ होंगे, आ और ए मिलकर भी आ होंगे, और आ मिलकर भी आ होंगे। यही स्थितियां ई वाले में चलेगी, यही स्थितियां ओ और ओ में चलेगी। स प्लस अवधान, ए प्लस ए बराबर आ बना देते हैं। यह बना दिया आपने सा, बाकी वाला है जैसे रख देते हैं, कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है। ये वह है, यहां से लिख दिया वह, ये लिख दिया धा और ये लिख दिया न। सावधान। प्रति प्लस इक, ये पी की मात्रा छोटी है और ये ई की मात्रा भी छोटी है। छोटी ई और छोटी ई मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। प्र का तो प्र ही रखेंगे अपन, यह रख दिया मैंने प्र। ये ई छोटी, ये ई छोटी, दोनों मिलकर क्या हो गई है? बड़ी। तो ये तय है, इसकी मात्रा बड़ी कर देंगे। ये हो गया प्रतीक। किसी भी चीज का कोई प्रतीक होता है, संकेत बिंदु होता है, वो हो जाएगा प्रतीक। रवि प्लस इंद्र, वी है, ई की मात्रा छोटी है, यहां भी ई की मात्रा छोटी है, तो छोटी ई और छोटी ई दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़ी ई। अब रविंद्र शब्द अपन लिखेंगे, रविंद्र। संधि की महत्वपूर्ण भूमिका होती है शब्द शुद्धिकरण में। रविंद्र शब्द कैसे लिखा जाता है इसको देख लेते हैं। यह बड़ा लिखा जाएगा क्योंकि ई छोटी और ई छोटी दोनों मिलकर बड़ी ई बन जाएगी। अधि प्लस इक्सक है, ई की मात्रा एक छोटी है, एक इक्सक में ई की मात्रा बड़ी है। इसका अर्थ है एक छोटी एक बड़ी, दोनों मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी। शब्द क्या बना लेंगे? ए का ए है, धी की मात्रा बड़ी कर देते हैं, ये कर दिया आपने बड़ी। आगे वाला शब्द है जैसे लिखना है, कोई कंफ्यूज वाली बात नहीं है। अधीक्षक एक अधिकारी के रूप में मान्य शब्द है। अभी प्लस ईप्सा। ध्यान रखें, हिंदी में संस्कृत द्वारा जितने भी उपसर्ग ग्रहण किए गए हैं, प्राय सभी में छोटी मात्रा ही आनी चाहिए। अभी में भी की मात्रा छोटी है, छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर बड़ी बनेगी, तभी तो दीर्घीकरण होगा, दीर्घ संधि होगी। अभी तो भी की मात्रा छोटी और यहाँ पे बड़ी, दोनों मिलकर बड़ी हो जाएगी। एक के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है अपने को। भी की मात्रा बड़ी कर देते हैं, यहां तक चलते हैं। अब आगे ये शब्द जो जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये ई की मात्रा बड़ी जो थी इसमें कन्वर्ट हो गई है, मिल गई है। आगे वाला शब्द जोड़ दीजिए, अपने आप शब्द बन गया अभिप्सा। चाहे आपके शब्द समझ में ना आया हो, लेकिन अपने आप बन जाएगा क्योंकि अपन जोड़ते हैं। यह है परी। मैंने कहा था संस्कृत द्वारा जितने भी हिंदी में ग्रहण किए गए उपसर्ग हैं वो सभी के सभी री की मात्रा ई की मात्रा में छोटे ग्रहण करना है, अधिकतर सारों के लिए मान्य नहीं है। तो परी प्लस इक्षण, ये री छोटा है, ये ई बड़ा है, एक छोटा एक बड़ा मिलकर बड़ा बना देते हैं। तय के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, री की मात्रा बड़ी कर दीजिए। ये ई इसमें मिल गया है, आगे वाले इसको है जैसे लिख दीजिए परीक्षण। कोई भी जांच कार्य होता है
या फिर आप जो भी आइडिया लगाते हैं वो शब्द बन जाएगा परीक्षण। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं छोटी ई है और यहाँ पे बड़ी ई है। कौन कौन से शब्द जो संधि विच्छेद के तुरंत बाद जुड़ेंगे, जो प्राय स्त्रीलिंग होते हैं, छोटे कौन से होंगे और किन शब्दों में बड़ी मात्रा आएगी, वो सारी की सारी आपको मैं बता दूंगा। परी प्लस इक्सा, ये ई छोटी है, ये ई बड़ी है, दोनों मिलकर बड़ी बन जाएगी। अपन ले लेते हैं परीक्षा, ये परीक्षा। अब परीक्षा शब्द को देखकर देखते हैं शुद्ध कौन सा है। प्राय अपन देखते हैं कि परीक्षा लिखें अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा, तो री छोटी कर देते हैं, तो वो उसके हिसाब से गलत हो जाती है। अन्यथा तो सही होती है। सही कैसी होती है? यदि आपने ये परीक्षा लिखा है, परीक्षा, यहां पर आप देख रहे हैं परीक्षा में री की मात्रा क्या है? छोटी। शब्द गलत नहीं है, लेकिन इसका अर्थ बदल गया है। परीक्षा का अर्थ क्या है? या तो आप ले लेते हैं कीचड़ ओब्लिक में, या ले लेते हैं गिल्ली मिट्टी। शब्द तो शुद्ध ही है, लेकिन अर्थ बदल गया है। री की मात्रा छोटी करते इतना बड़ा अंतर आपको देखने को मिल रहा है कि परीक्षा बड़ी थी तो इम्तिहान या एग्जाम था, लेकिन परीक्षा छोटी कर दिए, इसका अर्थ है कीचड़ या गिल्ली मिट्टी हो गया। शब्द दोनों ही शुद्ध है, लेकिन अर्थ बदल गया है। ऐसा क्यों हो रहा है कि ऐसा जो अपन बोलते हैं कि जो समान सार्थक शब्द होते हैं, सुनने में समान होते हैं, अर्थ के रूप में भिन्न होते हैं, तो ऐसे शब्दों में क्या हो जाएगा? अर्थगत बदलाव आपको देखने को मिलेगा। प्रति प्लस इक्षित है। इक्षित का अर्थ समझ में ना आए तो कोई बात नहीं है। प्रति है तो पहले तो आप लिखेंगे प्र, ये ई की मात्रा छोटी है, आगे इक्षित में ई की मात्रा बड़ी है, दोनों मिलकर बड़ी कर देते हैं, ये हो जाएगा तय का तय। ये मात्रा आपने बड़ी कर दी, ई को भूल जाइए, इक्षित शब्द लिख दीजिए, तो अपना शब्द शुद्ध अपने आप ही सामने आ जाएगा, प्रतीक्षित। आगे चलते हैं। हरि प्लस ईस या हरि धन ईस। हरि में री छोटा है, ईस में ई बड़ा है। एक छोटा एक बड़ा मिलकर अपने आप क्या बन जाएगा? बड़ा बन जाएगा। अब है का है लिख देते हैं, ये लिख दिया है, और री है, री को बड़ा करेंगे क्योंकि ये ई भी इसमें समाहित हो गई है, मिल गई है, तो ये हो गया री, और ये सह का सह लिखना है, ये हो गया हरीश। अब हरीश चंद्र भारतेंदु भी हो सकते हैं, हरीश किसी का नाम भी हो सकता है। यह है फणी और यह है इंद्र। इतनी देर यहाँ छोटी मात्राएं चल रही थी, अब ई की मात्रा बड़ी चल रही है, तो ई छोटी प्लस छोटी ई बराबर भी बड़ी ई। उसी प्रकार से ई बड़ी ई छोटी तो भी वही बात है, ई बड़ी ई छोटी तो भी वही बात है, और दोनों ई बड़ी मात्राओं में आती है तो भी वही बात है। होगा क्या? दीर्घीकरण, यानी दीर्घ संधि तभी मान्य होगी जब एक ह्रस्व स्वर और एक दीर्घ स्वर, या एक दीर्घ और एक ह्रस्व, या दोनों दीर्घ या दोनों ह्रस्व मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। अपन चलते हैं फणी प्लस इंद्र। फणी का अर्थ तो आपके समझ में आ गया होगा। फणी का अर्थ सांप, और इंद्र का अर्थ है जो स्वामी है, सांपों के देवता जो हैं। जैसे देवेंद्र नाम आता है अपने पास, देव प्लस इंद्र से संधि अलग है, वहां पे गुण संधि है। ये मात्रा पहले से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, जब पहले से बड़ी मात्रा आ जाती है तो मात्रा बड़ी करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन बदलाव तो होगा, क्योंकि विकार नहीं होगा तो संधि नहीं होगी। ई को गायब कर देते हैं क्योंकि ये ई जो है वो इसमें समाहित हो गई है, मिल चुकी है। आगे वाले शब्द को है जैसे लिख दीजिए फणिंदर, ये शब्द बन गया अपना फणिंदर। नारी प्लस ईश्वर, यहाँ पर भी बड़ी है, यहाँ पर भी बड़ी ई है, दोनों बड़ी, ई बड़ी और ई बड़ी मिलकर क्या हो जाएगी? बड़ी ई। अपने आप नारी ईश्वर, नारीश्वर हो जाएगा। ये नारी का नारी, इस ई को इसमें समाहित या कन्वर्ट कर दीजिए, आगे वाले शब्द बच्चे है जैसे लिख दीजिए, क्योंकि ये जो ई है वो इसमें चला गया है। अब इसी का की कोई रोल नहीं है, इसको हटा दीजिए। मन मन में हटाना है, यहाँ पे नहीं हटाना है। नारीश्वर शब्द बना दिया। रजनी प्लस ईश। रजनी कहते हैं रात को, ईश कहते हैं स्वामी को। रजनीश कौन होता है? जो रात्रि का स्वामी होता है, तो अपन चंद्रमा मान सकते हैं। ई बड़ी है, ई बड़ी है, दोनों मिलकर बड़ी ही बनेगी, लेकिन एक ई गायब हो जाएगी, शब्द बना देते हैं रजनीश। व्यक्तिवाचक संज्ञा भी हो सकती है। अब अपन चलते हैं आगे उदाहरणों में। गुरु उपदेश, यह है गुरु। बहुत सारों को तो यही पता नहीं है कि रू कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा। जैसे एक तो रू यह होता है,
एक रुपए वाला भी रू होता है। ये घुमा हुआ रू है, ये सामान्य रू है। बड़ा रू की मात्रा इसको बताएगा, अंकित करेगा, और ये छोटे मात्रा। गुरु प्लस उपदेश, ये ऊ छोटा, ये ऊ छोटा, दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे? बड़े। अपन आगे शब्द लिखेंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, आगे वाला है जैसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक छोटा दोनों मिलकर बड़े हो जाएंगे। यह जो है इसके भीतर चला गया है, तो आगे वाला शब्द प्रदेश लिख देते हैं, गुरु उपदेश हो जाएगा अपने आप। ये अपना शब्द बन गया है गुरु उपदेश। उसी प्रकार से अपने पास शब्द है मंजू प्लस उषा। अब वो क्या है? छोटा, और यहां पर भी वो क्या है? छोटा। एक छोटा, दूसरा वाला भी छोटा, दोनों मिलकर बड़े रूप में आ जाएंगे, क्योंकि यही तो दीर्घ संधि है। ए आ ई और उ के मध्य ही दीर्घीकरण होगा। समान स्वरों का अर्थ है ए और ए का मिलाप होगा, ई और ई का मिलाप होगा, और उ और उ का मिलाप होगा। मंजू प्लस उषा, ये मंजू है, यहां तक कोई छेड़खानी नहीं करनी है। मंजू का जू बड़ा कर देंगे, क्योंकि ये साथ में मिल गया है, दोनों मिलकर बड़े हो जाते हैं। मंजू और सा, मंजूसा। मंजूषा कहते हैं, वैसे पेटी को भी कहते हैं, और वैसे संस्कृत में भी शब्दावली आती है कि मंजूषा की पूर्ति कीजिए। तो मंजूषा का अर्थ वैसे पेटी होता है। भगवान बुद्ध के बहुत सारे अस्थि या हड्डियों के चिन्ह जो थे, उनके दांत, अन्य चीजें भी उस मंजूषा में स्वर्ण पेटी में मिली थी। तो मंजूषा नाम प्राय साहित्य में मिलेगा अपने को। यह है लघु प्लस उत्तम। ये वो छोटा है, आपको दिखाई दे रहा है, और ये वो भी छोटा है। एक छोटा है, दूसरा वाला भी छोटा है, दोनों मिलकर बड़े बन जाएंगे। क्या कर देंगे? ये ले का ले करना है अपने को। वो छोटा क्या बनेगा? बड़ा। ये कर दिया बड़ा। आगे वाले शब्द को है जैसे लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। लघुतम, ये हो गया लघुतम। आगे चलते हैं। सु प्लस उक्ति है। सु छोटा है, ऊ छोटा है। आपको ध्यान में आ चुका होगा कि एक छोटा और एक छोटा है तो भी बड़े बनेंगे, एक बड़ा एक छोटा तो भी बड़ा बनेगा। दोनों बड़े हैं तो ऑलरेडी बड़े बनेंगे, लेकिन यदि ऊ और ऊ की मात्रा में कोई अंतर नहीं आ रहा है तो अपने आप हो जाएगा। कन्वर्ट कर देते हैं, बड़ा कर दिया आपने। आगे वाले को है जैसे लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सुक्ति हो गया है। उसी प्रकार से लघु प्लस उर्मी। ओ छोटा है, ऊ बड़ा है। एक छोटा और एक बड़ा है, समान स्वर, दोनों की ऊ की मात्रा है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे? बड़े। तो ले का ले लिख दिया। ये छोटी मात्रा में, इसका अर्थ अपन इसको बड़ी मात्रा में कर देते हैं, और मी का मी लिख देते हैं। ऊ नहीं लिखेंगे क्योंकि ये इसमें समाहित हो गया है। लघु उर्मी, ये मात्रा सु की है, सुक्ति वाली है, इसके अंदर समाहित नहीं करनी है। भू का अर्थ है भूमि, ऊपरी का अर्थ है भूमि का ऊपरी भाग जो होता है, हिस्सा जो होता है, पठार जो होता है, अंश जो होता है। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये इसमें मिल जाएगा। इसका काम इतना ही है, पहले से बड़ा है। ये हो गया भू और परी, शब्द बन जाएगा परी। ये सरयू और यह है उर्मी। सरयू का अर्थ सरयू नदी की है, उर्मी का अर्थ लहरें, तरंगे, या अपन जो भी अर्थ ले सकते हैं, पानी के बहाव की तरंगे जो हैं। ऊ बड़ा है, ऊ बड़ा है, दोनों मिलकर बड़े बनेंगे। अपन कर देते हैं सरयू, ये ऊ इसमें समाहित हो गए, इसको नहीं लिखना है, में लिख देते हैं मात्रा में। सरयू उर्मी शब्द अपने पास बन गया है। यह है बड़ा। भू, भू का अर्थ भूमि, जमीन, अवनी, धरा। भू और उधर्व है। उधर्व का अर्थ है ऊपर उठा हुआ भाग है। उधर्व का अर्थ क्या है? ऊपर उठा हुआ भाग है। भू उधर्व है, ये ऊ इसमें समाहित हो जाएगा। अपने को कुछ नहीं करना, दोनों समान है, जिसको एक को इसमें ऐड कर देते हैं, आगे वाले शब्द को है जैसे ही लिख देते हैं। ये तो भू हो गया, और ये भी इसमें समाहित हो गया, और यहां क्या लिख देंगे? उधर्व। तो ये थे अपने दीर्घ संधि के प्रमुख उदाहरण। इनसे अपना काम चल जाएगा। अधिकतम जितने भी एग्जाम्पल होंगे, मैंने सारे के सारे जो बदलाव होने वाले थे ए और आ को लेकर, या आ को लेकर, ई को लेकर, छोटी बड़ी, या ऊ को लेकर सभी बता दिए। अब अपने एक चीज जो काम की चीज है, सर्वाधिक काम की चीज है, उसको नोट करते हैं।
होता क्या है, कई बार अपन संधि विच्छेद करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको शब्द दे दिया मैंने, लघु प्लस उर्मी। अब आप मान लीजिए अपन कह दें कि ये शब्द शुद्ध है या नहीं, या फिर मान लीजिए किस ऑप्शन में शुद्ध शब्द नहीं है, या संधि शुद्ध नहीं है, या संधि विच्छेद शुद्ध नहीं किया गया है, तो अपन देख लेते हैं। क्योंकि उर्मी में पता नहीं है उर्मी छोटा आएगा या बड़ा आएगा, ऊर्जा जो है उसमें भी ऊर्जा छोटा आएगा या बड़ा आएगा, या फिर उधर्व है यहाँ पर भी उधर्व छोटा आएगा बड़ा आएगा। इसीलिए अपन ने एक चीज नोट की है। नोट क्या किया? नोट ये किया है कि जितने भी संधि में प्राय लगभग काम आने वाले हैं, पूरी तरह कंप्लीट तो नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने ध्यान में है कि इंद्र में ऊपर मात्रा नहीं आती, बड़ी नहीं आती, छोटी आएगी, तो उसमें वो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो मंजू, उषा, अंजलि, एक और उक्ति, ये जो प्रमुख शब्द है जो प्राय संधि में काम आते हैं और स्त्रीलिंग होते हैं, इनके अलावा सभी स्त्रीलिंग शब्द संधि विच्छेद में बड़े आएंगे, जिनमें संधि प्राय काम में ली जाती है, चाहे दीर्घ संधि आ जाए और या फिर गुण संधि आ जाए। बड़े शब्द जो हैं वो भी अपने पास अंकित है। इक्सक है, ई की मात्रा बड़ी दिखाई दे रही है। इप्सा है, इप्सा में भी मात्रा बड़ी आएगी। ईस है, इसमें भी मात्रा बड़ी आएगी। एक है उर्मी, उर्मी में भी मात्रा बड़ी आती है। उष्मा, उष्मा भी मात्रा बड़ी आती है। जलो उर्मी, उर्मी बड़ी मात्रा आती है। ऊर्जा, ऊर्जा में भी मात्रा बड़ी ऊ की आती है। और ईक्षण, ईक्षण में भी मात्रा बड़ी आती है। तो संधि विच्छेद को लेकर अपन कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ छोटी मात्रा आएगी, संधि विच्छेद करते हैं क्योंकि अपने पास शब्द दिया हुआ होता है और वहां पता नहीं चलता कि कौन सा शब्द आएगा। जैसे अपना यही उदाहरण लेते हैं, प्रति इक्षित। यदि आपको यह शब्द दे दिया कि प्रति इक्षित, इसका कीजिए, तो आप क्या करेंगे? इतनी दूर तो ठीक है, प्रति आपके शब्द जाना पहचाना है कि प्रति में छोटी मात्रा आती है, लेकिन अब इक्षित का ध्यान नहीं है कि इक्षित अपन इक्षित छोटा करें या बड़ा करें। यहां कंफ्यूज हो जाएंगे कि ई की मात्रा लगाएं कि नहीं लगाएं, होगी कि नहीं होगी। इसीलिए ये सारा कंफ्यूज जो है संधि के अकॉर्डिंग मेट दिया गया है, मिटा दिया गया है कि कौन सी मात्रा छोटी आने वाली है। स्त्रीलिंग शब्द जो होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द का अर्थ है मंजू, उषा, अंजलि, एक और उक्ति। इनके अलावा प्राय जो काम में अपन लेते हैं वे सारे के सारे शब्द स्त्रीलिंग संधि विच्छेद में बढ़े आते हैं, जो शब्द यहाँ पर रेखांकित किए जा चुके हैं। स्वर संधि के बाद अपन लेते हैं गुण संधि। गुण संधि के लिए दो पहचान है। सामान्यतया अपना काम चलाने के लिए अपन एक तरीका काम में लेते हैं कि कोई एक लड़की हुआ करती थी, एक लड़की थी। अब उसकी खासियत थी कि कभी वह एक चोटी करती थी। कितनी चोटी करती थी? एक चोटी। फिर वो बड़ी हो गई तो फिर वो दो चोटी करने लग गई, दो चोटी। अब जिस भी शब्द के ऊपर एक चोटी होती है वहां पर गुण संधि होती है, अपवाद को छोड़कर। अपवाद जहां भी होंगे वो आपको अलग से बता दिए जाएंगे। तो गुण संधि में एक चोटी आती है। जैसे मान लीजिए अपन शब्द लेते हैं परम प्लस ईश्वर।
ये ए है और ई है, नियम आपके ध्यान में है। अन्य चर्चा करेंगे, वह नियम भी बता दिए जाएंगे, फॉलो करा दिए जाएंगे। शब्द क्या बना दिया? परमेश्वर। कितनी चोटी है? एक चोटी है। इसका अर्थ है उस लड़की का स्वभाव था कि वो एक चोटी करती थी, उसका गुण था। तो जहां भी एक चोटी आती है वहां पर कौन संधि होती है? गुण संधि होती है। अब वो लड़की बड़ी हो गई, और बड़ी हो गई तो उसको लगा कि मेरे को एक चोटी से काम चलेगा नहीं, अपन दो चोटी करते हैं, और दो चोटी करने लगी। कैसे करेगी वो दो चोटी? तथा प्लस एव, शब्द बना देंगे तथेव। या फिर अपन शब्द दूसरा बना लेते हैं, सदा प्लस एव, सदैव। यहां दो चोटी है, यहां दो चोटी है, इसका अर्थ दो चोटी आती है तो वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? वृद्धि संधि। कई बार क्या होता है, दो चोटी आती है फिर भी अपन कंफ्यूज हो सकते हैं, एक चोटी आने के बावजूद भी संधि वृद्धि हो सकती है। वे सारी चीजें अपवाद की श्रेणी में रखी जाएगी। अपवाद, तो अपवाद क्या है? जो नियमों के विरुद्ध हो, अपनी संधि के नियमानुसार जो नहीं चलता है, वही अपवाद माना जाता है। नियम के विरुद्ध कोई काम होता है, वही अपवाद माना जाता है। बाकी चर्चा अन्य वाले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। अपवाद देख लेंगे, गुण संधि की सामान्य जानकारी अपन देख ली। अब आगे वाले वीडियो में अन्य चीज देख लेंगे।